तो आज का जो सेशन है वो है ईयर ट्रेनिंग का। हमें म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है ईयर ट्रेनिंग। सारे सुर सीखने के बाद भी अगर कान नहीं तेज हैं, आप सुर नहीं पकड़ पा रहे हो, तो गाना गाने में भी दिक्कत होती है और स्वरों का अभ्यास करने में भी दिक्कत होती है। तो पहले तो सबसे पहले बात कि स्वरों का अभ्यास आज एक नए तरीके से जो बताया वो है ए ई आ ओ ऊ। जितने भी स्वर हैं उनका अभ्यास हम सा के या ओम के सापा सा लगा के इन सारे स्वरों का अभ्यास करेंगे। फिर आता है कान तेज करने की बात। तो जो हमारा ईयर ट्रेनिंग है उसमें सबसे पहली चीज़ है सा। कोई भी अगर हमने सापा सा लगाया है तो सबसे पहले हमें उसे सा पकड़ना आना चाहिए, बिना बजाए, केवल सुन के। जैसे कि तानपुरे पे प्रैक्टिस करते हैं, तानपुरा बजता है तो उसमें कोई पर्टिकुलर स्वर नहीं बजता, उसमें केवल सापा सा बजता है। तो हमें तानपुरा सुन के सा पकड़ना होता है। सा पकड़ने के बाद हमारा अगला टास्क होता है सा से पा पे जाना, और पा के बाद, पा पकड़ने के बाद अगला टास्क होता है ऊपर वाले सा, तार सप्तक के सा को पकड़ना। मतलब तो सा पा सा और फिर तार सप्तक के साथ सा से सा पा सा नीचे आएंगे। तो उसका होगा सा पा सा पा सा, बिना बजाए, केवल सापा सा पे। इसको सापा सा करने का फायदा क्या है? सापा सा करने का फायदा ये है कि सा एक चीज़ है कि जैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, नॉर्मली उसमें जो ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन करके हम पढ़ते हैं। तो हम ये ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि पा हमारा सेंटर है और हमें जो रे गा मा सा से पा के स्वर है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन की तरफ है और धा और नी राइट ब्रेन की तरफ है। तो जब हम स्वरों को ऐसे डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, तो हमारा जब सापा सा पक्का होगा तो जो ध्वनि पा से ऊपर होगी, यानी धा या नी होगी, तो हमें ये पता चल जाएगा जो स्वर है वो पा से ऊपर है, इसलिए हमें धा और नी पकड़ में आ जाएगा। और सा पा सा पक्का होने से जो स्वर पा और सा के बीच में है, क्योंकि सा और पा आपका पक्का है, तो हमें पता चल जाएगा कि स्वर सा और पा के बीच में। तो इस तरीके से हमारे कान धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं कि स्वर कहाँ पर लाई कर रहा है, किस रीजन में लाई कर रहा है। वो सा और पा के बीच वाला स्वर है या पा और सा के बीच, पा और ऊपर वाले सा के बीच का स्वर है। जब ये इतना हम फिक्स कर लेते हैं कि हमें स्वरों के पोजीशन कहाँ कहाँ लाई करती है ये पता चल जाता है, उसके बाद हम आते हैं सा से रे, सा से गा, सा से मा, सा से पा, सा से धा, सा से नी, सा से सा। ये प्रैक्टिस करते हैं बट स्टैकेटो में। स्टैकेटो का मतलब है कि हम किसी स्वर के सहारे से दूसरे स्वर पे नहीं जा रहे हैं, अपने उस स्वर की जो साउंड है उसको गले में बिठा रहे हैं बिना किसी के सहारे के। सा सा रे सा सा गा सा सा मा सा सा पा सा सा धा सा सा नी सा सा सा। डायरेक्ट, मतलब इसको कहते हैं डायरेक्ट नोट हिट करना। तो ये तरीका होता है कानों को तेज करने का। अच्छा हाँ, दो चीज़ें छूट गई। तो जब हम सा से रे से गा गाते हैं तो बिना स्वर के सहारे के, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सा से रे के बीच की फ्रीक्वेंसी बराबर है। वही सेम फ्रीक्वेंसी रे से गा से माँ से पा। फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं या डिस्टेंस के हिसाब से भी हम नाप सकते हैं कि सा से रे का डिफरेंस बराबर है। वही सेम डिफरेंस उठ के रे से गा में होता है, गा से माँ में होता है। तो जब हम सारे गामा गाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम ऊपर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो बराबर है। सा रे गा मा पा धा नी सा, ऊपर जा रहे हैं लेकिन डिफरेंस बराबर है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, बराबर डिफरेंस। और एक चीज़ और जो मेरे गुरुजी भी मुझसे कहते थे कि म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है कि आप भय युक्त होकर कभी नहीं गा सकते। म्यूज़िक, संगीत जो है वो एक सोच है जिसमें आपको स्वरों में विचरण करना पड़ता है। तो अगर आप भय मुक्त नहीं हैं तो आप स्वरों में विचरण नहीं कर सकते।
आपको हमेशा ये भय लगा रहेगा कि मैं सही गाऊंगा या गलत गाऊंगा। तो कभी भी संगीत को प्रैक्टिस करते वक्त या गाते वक्त भय नहीं करना है, भय मुक्त होके गाना है।